यह सब सुन राणा का खून भी खौलता था। राणा का रक्त वेग घोड़े की तरह दौड़ता था। पर अकबर को हराना इतना आसान न था। यह बात सारा आर्यवर्त जानता था। सबसे ज्यादा राज विस्तार उसके पास था। साथ ही छल कपट नीति का विचार था। भय से डगमग संसार था। अखिल हिंद का वो सुल्तान था। हर गद्दार उससे मिले थे, वे नीच उसके पैरों तले थे। सबसे ज्यादा सेना, सबसे ज्यादा राजा, सबसे ज्यादा सामर्थ्य उसके पास था। पर धर्म की कमी थी, इसीलिए सब बेकार था। पर इतने पर भी सोचता अकबर, राणा को अब तक स्वतंत्र कैसे, राणा को गुलाम बनाऊं कैसे। मेरे किसी नीति से वो अनजान नहीं, रचूं कोई षड्यंत्र कैसे। कैसे उसको मारूंगा मैं, कैसे उस संग ललकारूंगा मैं। कैसा उसका प्रताप है, क्यों ना झुकती उसकी तलवार है। रणवीरों में वो रणवीर, रणबांकुरों में वो श्रेष्ठ है। रण विजय का वरदान लिए, जो से रण चंडी ने दी भेंट है। रणभेरी नाद पर प्रचंड रण गर्जन करता, हर रण में उसकी रणनीति भारी है। राणा रण में लहू से खप्पर भरता, मानो प्रत्यक्ष कपाली है। समुद्र सा उदार वो, पर्वत सा विशाल है। मस्तक पर अभिमान लिए, मानो स्वयं महाकाल है। तीनों लोगों पर भारी वो, चक्र धरे चक्र पाणी का वो धनंजय है। मृत्यु पर भी हावी वो, शूल धरे शूल पाणी का वो मृत्युंजय है। आंखों में अंगार भरी, उसके मन का रुद्र सा आकार है। न जाने कितने मनों का भाला, रण में रक्त पीने को तैयार है। रण में उसके हाथ मरूं, ये मुझे कदापि ना स्वीकार है। पर जब जब उसका जिक्र होता, मेरे मन को भयभीत कर देता चेतक सवार है। पर जब जब उसका जिक्र होता, मेरे मन को भयभीत कर देता चेतक सवार है। छुप छुप कर आक्रमण करते हम, पर विजय न मिलती है। हमारी समस्त योजनाएं ही ध्वस्त हो जाती, जब जब राणा की तलवार चलती है। अकबर बोला मान सिंह से, उठो मान, सोलापुर को तुम से हम कर लो। जो ना माने वे, तो उसके समस्त राज्य को ही भस्म कर दो। और जाते जाते मेवाड़ को भी हम में मिला दो। राणा से मिलकर उसको भी अपना पाठ पढ़ा दो। निकल पड़ा मान समस्त सेना लेकर, चल पड़ा शोलापुर चढ़ने अकबर को आश्वासन देकर। शोलापुर के राजा ने अतुलित शौर्य प्रदर्शन किया, पर अकबर की सेना बहुत बड़ी थी, उसने शोलापुर को हरा दिया। अकबर के पास भेजा संदेश, अकबर को खुश किया। शोलापुर विजय की खुशी में मान सिंह बौखला गया। घमंड से बोला मान, किसको आकाश पर चढ़ा दूं मैं। मुझसा पराक्रमी कौन है, किसको आकाश से गिरा दूं मैं। मुझसा अभिमानी कौन है, कौन मुझसे लड़ेगा। किसकी मौत आई है, उसको मार दूंगा मैं, जिसने मेरे आंखों में यंगार जलाई है। जाते जाते सोचा मान, मेवाड़ होकर जाता हूँ। मान गया तो ठीक, वरना राणा को भी पराजय का स्वाद चखाता हूँ। मान सिंह ने संदेशा पहुंचाया, मैं आ रहा हूँ। राणा से भेंट की मंशा जताया, मैं राणा से मिलने आ रहा हूँ। राणा ने राणा पुत्र अमर सिंह से बोला, अमर, मान भले ही शत्रु से मिला हो, पर है तो राजपूत ही। अपने मेहमानों का सत्कार करना राजपूती परंपरा का आधार यही। जाओ अमर, ऐसा स्वागत की तैयारी करो जो पूरे विश्व में ना हुई हो। मान सिंह का ऐसा स्वागत करो जैसे कि गद्दार वो नहीं हो। मान सिंह मेवाड़ पहुंचा, ढोल नगाड़े बिगुल बज रहे। मान सिंह का सत्कार देख देवता भी दंग हो गए। प्रताप पुत्र बोला, आइए हम अपने अतिथियों का ऐसे ही सत्कार करते हैं। पहले पांव धुलवा लीजिए, फिर अंदर चलते हैं। आसन पर विराजित होइए, चलिए भोजन ग्रहण करते हैं। किस बात की देर है, चलिए शुरू करते हैं। भोजन सामग्री देख कोई भी ललचा जाए। चांदी के कटोरे में रखी चाशनी चांदी के चम्मच से चखी जाए। आंखें फटी रह गई मान की, जब सभी बर्तन को खोल दिया। हाय फलों से भरी टोकरी, हाय घी से सनी रोटियां। पर मान की आंखें तरस रही राणा के दीदार को। मान सिंह ने बोला राणा पुत्र को, जाओ अमर, हम बुला रहे हैं। राणा को ऐसा समाचार दो। गया अमर सिंह, फिर कुछ क्षण बार बाद लौट कर आया। बोला उनके सिर में दर्द है, वो नहीं आ पाए। असल में राणा मान सिंह को कुल कलंक मानते थे, उसके संग भोजन करने को अपना अपमान मानते थे। आग बबूला हो मान बोला, अपमान है, यह हमारा अपमान है। राणा के सिर में दर्द हो रहा है, उसे हमारे मान का जरा भी ना ख्याल है। ये शोर सुन राणा कक्ष से बाहर आए। शांत हो जाओ मूर्ख, खाना खाना हो तो खाना खाओ, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। तुझ जैसे कुल कलंकी को मैं एक क्षण भी ना देख सकता। जाओ यहाँ से, अब बहुत हो गया। मान सिंह ने बोला, प्रताप, यह ठीक नहीं हुआ, तुझे ना छोड़ूंगा। जल्दी सेना ले आऊंगा और तेरा घमंड तोड़ूंगा।
राणा बोला, अरे जाओ जाओ, अभी क्या बोलूं, रण में कैसे ललकारूंगा, ले आना सेना, देख मैं कैसे हुंकारूंगा। इतने में एक सैनिक बोला, जा जा ले आना सेना, खुद से कुछ ना हो तो अपने फूफे को भी ले आना। यह बात मान सिंह के दिल पर लग गई। उसके एक सरदार ने मुझे शोलापुर विजय नायक को इतना सब कुछ बोल दिया। घोड़े पर बैठ मान सिंह प्रचंड वेग से दिल्ली पहुंच गया। इधर राणा ने पूरे महल को गंगा जल से शुद्ध कराया। वो मिट्टी खुदवा कर फेंक दी राणा ने, जिधर मान सिंह ने अपना निशान बनाया। उधर अकबर को मान ने सब बताया। अकबर का क्रोध और उमड़ कर आया। हे मान, तुम्हारा ऐसा अपमान हमें बिल्कुल न स्वीकार। तुम ही तो हो हमारी शान, तुमने कई बार रखी हमारी आन। तुझे सुल्तान की जबान, हे मान तुझ पे दिल्ली कुर्बान। उठो साथियों, ये जंग की घड़ी है, अल्लाहू अकबर के नारे लगा लो। उठो मान सिंह, उठो शक्ति सिंह, अपनी तलवारों पे धार लगा लो। सेना तैयार करो, हम मेवाड़ पर विजय ध्वज लहराएंगे। प्रताप को संदेशा भिजवा दो, हम बहुत जल्द आएंगे। प्रताप को संदेशा भिजवा दो, हम बहुत जल्द आएंगे।